टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक बात पूछूं? तुमने कहा था कि फोन तुम सिर्फ उसे दोगी जिससे मोहब्बत करती होगी। ट्विस्ट कर रहे हो मेरी बात को? क्या तुमने कहा नहीं था ऐसा? कहा तो था, मगर ज़ैन, मोहब्बत के कई रंग होते हैं। दोस्ती का, एहतराम के ताल्लुक को भी मोहब्बत कह सकते हैं, लेकिन जिसे तुम इस वक्त मोहब्बत समझ रहे हो शायद ही वो मोहब्बत नहीं। राबिया, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे? ज़ैन, आइंदा ये बात मुझसे कभी मत करना प्लीज, कभी मत करना। राबिया, 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 क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सारी दुनिया देख रही है। बैठकर बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ज़ैन, बस मुझे जाने दो प्लीज प्लीज राबिया, बैठ के बात करते हैं। और ऐसा क्या कह दिया मैंने? गाली तो नहीं दी थी, मगर सिर्फ बात ही तो कर रहा था। तुम शायद जानते नहीं, कुछ जुमले ना गालियों से ज्यादा होते हैं, बल्कि तलवार की तेज धार से भी ज्यादा इंसान को लगते हैं। मेरा हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। क्या हो रहा है मुझे? क्यों इतना दर्द हो रहा है? सर फट जाएगा। क्या सोचा था मैंने कि ये लड़की जब मेरी जिंदगी में आएगी तो मुझे इस मेडिसिन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना गलत था। Oh God। अलमारी में भी मेडिसिन नहीं मिल रही, कहाँ रख दी मैंने? रख दी मैंने मेडिसिन। शायद सोचा था कि अब जिंदगी भर इस मेडिसिन की जरूरत नहीं। कितना गलत था। शायद राबिया के पास होगी, वो अक्सर यूज करती है, उसका ट्राई करता हूँ। उसके पास नहीं, अभी तो मेडिकल स्टोर जाना पड़ जाएगा। हेलो राबिया,
थैंक गॉड कि ये मेडिसिन मेरे पास पड़ी थी। तुम डॉक्टर हो और जब तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में ये मेडिसिन नहीं मिलती और तुम्हें कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो तुम इसे मंगवा के क्यों नहीं रखते? इनफैक्ट राबिया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि रानिया की मेरी जिंदगी में आने के बाद भी मुझे इस मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, मगर फिर भी। सच कहूँ ना राबिया, तो मैं इतना घबरा गया था कि ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ सुझाई दे रहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मेडिसिन्स मैंने खुद अपने हाथों से अपनी अलमारी में रखी थी। अब ऐसा क्या हो गया था? अब मतलब शाम को फिर झगड़ा हुआ क्या रानिया से? रानिया से तो नहीं, लेकिन हाँ, तुमसे बात जरूर होगी। ओह, मैंने ऐसा क्या कह दिया था राबिया? छोड़ो, जाने दो। प्लीज बताओ ना, अगर बताओगी नहीं तो दिल पर एक बोझ रहेगा। आइंदा चाहे भले मुझे गोली मार देना, मगर मेरे बारे में ये कभी मत सोचना कि मैं किसी को धोखा दे सकती हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, इस धोखे और बेवफाई की तो मैं खुद डसी हुई हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं और तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? तुमने गलत समझा। ट्रस्ट मी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने ये लफ्ज कहे थे तो मुझे अपने इर्द गिर्द दुनिया घूमती महसूस हुई ना। आई एम सॉरी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। खैर छोड़ो, कर लिया मैंने तुम पे यकीन। ओके, चलूंगा। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। और तुमने भी ये कह के बता दिया कि जो तुमने कहा था वो तुम नहीं कहना चाह रहे थे। ठीक कह रही हो तुम। चलो, सुबह होने वाली है, मैं निकलता हूँ। ज़ैन, ज़ैन, बुआ, बुआ। जी रानिया बीबी, क्या हुआ है? आपने ज़ैन को देखा? वो तो आज सुबह ही हॉस्पिटल चले गए। सुबह ही चले गए? वो चौकीदार बता रहा था कि आज तो सुबह होने से पहले ही निकल गए। अंधेरे में ही चले गए? ठीक है, आप जाएं। ओके। तुम यहाँ कैसे? मैं चलती हूँ। ज्वाइन करता हूँ आपको। तुम यहाँ कैसे? आप बगैर नाश्ता के यहाँ आ सकते हैं, तो मैं यहाँ नहीं आ सकती आपसे पूछने के लिए कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? रानिया, ये मैं समझता हूँ कि घर की बातें इन्हें घर में ही करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, इन बातों को घर में ही कर लेना चाहिए, लेकिन आपको अंदाज़ा है कि मुझे कितनी तकलीफ होती है जब आप मुझे बताए बिना यहाँ आ जाते हैं। ज़ैन, आपकी सेहत में कितना बुरा असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। गुड, अच्छी बात है अगर तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल। आप अच्छी तरह जानते हैं ज़ैन कि मुझे दुनिया में आपके अलावा किसी और का ख्याल नहीं है। मेरे ख्याल में रानिया के शायद मैंने पूछा नहीं है तुमसे, तो फिर क्यों अपनी मोहब्बतों की इतनी वजाहतें दे रही हो? ज़ैन, ऐसा क्या हो गया है? आप मुझसे खुल के बात कर लें। ये हॉस्पिटल है रानिया, यहाँ
लोग बहुत इज्जत करते हैं मेरी, और मैंने तुमसे पहले भी कहा कि ये घर की बातें हैं, तो बेहतर यही है कि तुम घर जाओ, हम वहाँ डिस्कस करते हैं सब चीज़ें। घर भी मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि आपको मसला क्या है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आपने कभी आज तक मेरे साथ इस तरह नहीं किया। बगैर खाना खाए आ जाते हैं, बगैर मुझे बताए आ जाते हैं। आपके इस बिहेवियर से मैं बहुत टूट गई हूँ। बिखर तो मेरे अंदर भी क्या कुछ गया है रानी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है? आप मुझे रीजन तो दें कोई। अगर आपका कोई भी मसला उसको मैं हल करूंगी, लेकिन इस तरह से मत करें। मैंने कहा ना रानिया कि इस वक्त तुम घर चले जाओ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि आप प्लीज मुझे अपने मसले बता दें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जब दो इंसान कहते हैं कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें बात कर लेनी चाहिए ना, अपने मसलों को ख़त्म करना चाहिए। आप प्लीज़ मुझे बता दें, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? आप मेरी मोहब्बत को गहन मत लगाएं। मैं गहन लगाना चाहता हूँ। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा हमेशा बहुत खुश रहें, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रानिया, मैंने कहा ना कि मेरे राउंड का टाइम हो रहा है। तुम प्लीज़ घर चले जाओ, हम वहीं बात करेंगे, प्लीज़। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे उसकी सज़ा दें। मुझे डांट लें, मुझे मार लें, लेकिन इस तरह से मत करें। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। घर में आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे उसकी सजा दें। मुझे डांट लें, मुझे मार लें, लेकिन इस तरह से मत करें। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। घर में आपका इंतजार करूंगी। रानिया, तुम आ गई। मैं तुम्हें फोन करने के लिए। सुनो, वो सब कुछ ठीक है ना? वो जैन। सुनो रानिया, देखो मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरा और तुम्हारा भी तो कुछ ताल्लुक है ना। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे और जैन के बीच में? राहिल, मेरी जैन से बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आराम करने दो। रानिया, 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 प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे और जैन के बीच में सब कुछ ठीक है कि नहीं? कितनी दफा मैंने तुम्हें बताया राहिल, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो वो इस तरह नाश्ता किए बगैर ना जाता यहां से। और फिर तुम भी तो गई थी। मैं खुद नहीं जानती सब कुछ क्या हो रहा है। पहले जैन मुझे कहते थे कि तुम्हारे घर वालों का तुम्हारा ख्याल रखूं तो वो खुश होते थे। अगर अब मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ तो क्या क्या कहा उसने? देखो रानिया, ये बात सच है कि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, और शायद अब भी करता हूं।
प्लीज राहिल। हाँ रानिया, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भुला दूं, बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बारे में मत सोचूं, बहुत कोशिश की कि माजी की कोई बात याद ना करूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ भी भुला नहीं पाता। सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है। मैं कमरे में अकेला भी होता हूं तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आता है, तुम्हारी आवाज आती है मुझे। मैं क्या करूं रानिया, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। राहिल तो प्लीज देखो। सैन, जैन देखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं जो रानी से बात कर रहा था वो फैमिली के बहुत एहसानात हैं मुझ पे, और मैं वो एहसानात ज़ाया नहीं करना चाहता राहिल। जैन प्लीज मेरी बात तो सुनो। जैन आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज रानिया प्लीज, अगर धोखा खाने वाले को बेवकूफ़ भी समझा जाए ना तो उसकी अजियत में और इजाफा हो जाता है। अब एक लफ्ज भी आ गया और मत कहना। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज रानिया चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। जैन प्लीज प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ भी मत कहो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया मुझे उन लोगों में शुमार करे जो एहसान करने वालों का खून कर दिया करते थे। सैन प्लीज ऐसी बातें मत करें। तुम मार लो मुझे जैन, लेकिन प्लीज मेरी बात तुम्हें सुनना पड़ेगी। खामोश हो जा रहा है लब, एक बात भी नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। एक लफ्ज भी अगर अपने मुंह से निकाला ना, इसी कमरे में कब्र बना दूंगा तुम्हारी, समझे? अरे भाइयों से पढ़कर समझा तुझे, तेरे और तेरे घर वालों के एहसानात के गुन गाता रहा सारी दुनिया में, और तूने मेरे घर में आके मेरी बीवी के साथ ही। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी तो सही समझाऊंगा। गलत तो आज तक समझता रहा मैं, क्या सही है क्या गलत, क्या सच है क्या झूठ, आंखों के सामने ही होता रहा। आज की रात है सिर्फ तेरे पास, सुन, आज की रात है सिर्फ तेरे पास। निकल जा, सामान उठा और निकल जा। बहुत शर्मिंदगी होगी मुझे राहिल, अगर तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बदसलूकी की मैंने। शायद माफ भी ना कर पाऊं अपने आप को तुम्हारी इस हरकत पे, तुम्हारे साथ ये सलूक करने पे। दुनिया में मैंने सिर्फ उस शख्स से नफरत की थी जो मेरा बचपन खराब कर बैठा, और दूसरा तुम जिससे मैं उससे भी ज्यादा नफरत करता। शक्ल नहीं दिखाना। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से।
अगर धोखा खाने वाले को बेवकूफ भी समझा जाए ना तो उसकी अज़ियतियां और इजाफा हो जाता। अब एक लफ्ज भी आ गया और क्या ना। मैं आपको बता रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज चुप ज़ैन प्लीज एक दफा मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ भी नहीं। जी, तो मैं आज एक खास बात बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ यहाँ। वहीद भाई, अब ये न कह दीजिएगा कि राहील अभी तक मेरी बेटी के घर पर रुका हुआ। मैं आज सुबह से बहुत परेशान थी, कई बार फोन किया रानिया को, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर उसकी मुलाजमा ने फोन उठाया और उसने कहा कि बीबी जी सो रही हैं, उठेंगी तो आपको फोन कर लेंगी। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं वहीद भाई। एक तो तुम लोग परेशान बहुत जल्द हो जाते हो, बात कोई हो ना हो लेकिन तुम अपने लिए उसमें से परेशानी का सामान निकाल लेते हो। आप बस यही बताने के लिए आए थे? चलो अब तुम मुझसे उलझना शुरू कर दो। भाई आज मौका है तो मैंने कहा तो तुम्हें समझा दूं। याद रखो कुद्दूस, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये सुलझते और उलझते रहते हैं। उलझते सबके यहाँ हैं, मगर सुलझते सिर्फ उन्हीं घरों में हैं जो मोहब्बत से सुलझे हुए धागों की गिरे खोलना जानते हैं। अच्छा, मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। मैं ये बताने आया था कि राहील अपने घर आ जाएगा। राहील ने खुद फोन करके बताया है कि वो आज रात रानिया के घर छोड़ देगा। वहीद भाई, वाकई? देखो, खुद मुझे फोन किया यूसुफ ने, और मैंने सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया, रात के इसी पैर में आपको बताने के लिए आ गया हूँ। अच्छी बात है, मगर उन्हें समझा दीजिएगा कि आइंदा हमीदा और उसकी औलाद कभी उस गली में भी नजर ना आए जहां मेरी बेटी ब्याह कर गई है। बेफिक्र रहो कुद्दूस, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं जरा फोन करके रानी से बात करती हूँ। हाँ जी कुद्दूस मियाँ, चाय नहीं पिलवाओगे? ना जी ना 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 ना, चाय बेतहाशा चाय। भाई चाय भेजो रुकैया जी। अच्छा, ज़ैन, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं काफी अरसे से आपसे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे कोई मुनासिब वक्त ही नहीं मिलता था। मैंने ट्राई किया कि मैं उस दिन भी आपसे बात कर लूं, लेकिन आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो तुम्हें अब भी लगता है कि हमारे बीच कुछ कहने सुनने को बाकी है? अगर आप मेरी बात सुनते तो आपको यकीन आता कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और जो कुछ मैंने सुना, जो राहील तुमसे कह रहा था, रानिया, वो सब लफ्ज मुझसे चीख चीख के कह रहे हैं कि आपने अधूरी बात सुनी है। अच्छा ये है कि मैंने पूरी बात नहीं सुनी, वरना मैं तो जमीन में खड़कर ही मर जाता। प्लीज ज़ैन, ऐसा मत बोलें, मैंने आपसे बहुत मोहब्बत की है। अच्छा, और राहील से? बोलो, राहील से मोहब्बत नहीं की क्या? ये बात सच है। एक टाइम था जब उसने अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजा था। ये तो मैंने अपने तौर पर पता किया तो मुझे पता लगा। ये बात तो तुम्हें मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। अगर
इतनी ही मुखलिस और सच्ची थी मेरे साथ। मैं जानती हूँ मुझे बताना चाहिए था, मैं कैसे बताती आपको। बिल्कुल वैसे ही बताती जैसे तुम मेरे घर में मेरे ही सामने राहील से छुप छुप के मिलती है, बिल्कुल वैसे ही बताती। खुदा के लिए सहन, आपको अल्लाह का वास्ता, आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी कितना भोला और कितना बेवकूफ था जो मैंने उस पर एतबार किया, जो मेरा ही दोस्त बनके मेरे ही घर में रहता रहा और तुम पे भी एतबार किया। तुम दोनों मेरे घर में रहकर क्या खेल खेलते रहे, दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों को। जितना ख्याल तुमने उसका रखा और शायद आगे रखोगी भी, उतना ख्याल नहीं रख सकी तुम मेरा। ऐसा नहीं है सहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसीलिए तो मैं राहील से कभी बात नहीं करती थी, एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालती थी उसके लिए। मैंने तो कभी उसका कोई काम नहीं किया क्योंकि मैं उसे इस घर में देखना नहीं चाहती थी। वैसे तुम्हें तो सियासतदान होना चाहिए था। प्लीज सर। हाँ ठीक कह रहा हूं मैं, जिस तरह तुम मुझे घेर घार के इस मुकाम पे ले आई, ऐसा तो कोई सियासतदान ही कर सकता है। कोई आम और शरीफ इंसान का तो काम। ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। क्यों नहीं आपको मेरी बात पे यकीन आता? कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, मेरी दीवानगी जाने अब क्या करे। इश्क पागल करे, इश्क पागल करे। बेवफाई तेरी रुसवाई मेरी दर्द दिल बन गई, जख्म कैसे भरे। कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, मेरी दीवानगी जाने अब क्या करे। तुम चाह रही थी कि मैं तुमसे कहूं कि तुम राहील का ख्याल रखो। तुम ये भी चाह रही थी कि मैं राहील को इस घर में रोकूं, और तुम ये भी चाह रही थी कि राहील ये घर छोड़कर ना जाए। लेकिन ये सब तुमने मुझ पर डाल दिया कि ये सब तो मैंने कहा था कि तुम ऐसा करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़ैन। आप क्या मुझसे नाराज रहेंगे हमेशा? यही तो प्रॉब्लम है रानिया, कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेला और तन्हाई में काटी। मैं तुम्हें बेवफाई नहीं की मैंने आपके साथ। मुझे नहीं पसंद था राहील इस घर में रहे। मैंने सब कुछ किया आपको खुश करने के लिए, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरी मजबूरी सिर्फ इतनी सी है कि इतनी बड़ी बेवफाई पर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। एक अजीब सा रिश्ता तुमसे कायम हो गया, और क्या ज़ैन? और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उससे मुझे नफरत भी है। ऐसी बातें मत करें प्लीज, ऐसी बातें मत करें। तुम्हें पता है रानी, जब से ये वाकया हुआ है, मेरा हमेशा यही दिल चाहा कि मेरे लबों से मेरी सांस अलग उठे। मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं।
दुनिया से जी भर गया है मेरा, लेकिन खुदकुशी भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि खुदकुशी हराम। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आप देख लीजिएगा, आपको मेरी बात का जरूर यकीन आएगा एक दिन। मैं राहिल को इस घर में बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने आपकी खुशी की वजह से उसको यहाँ पे रहने दिया। मुझे नहीं पसंद था उसका कोई भी काम करना, लेकिन ये चीज आपको खुशी देती थी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे। मेरी खुशी की खातिर? आपकी खुशी की खातिर। इस वक्त आपसे कोई भी बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि आपने अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा रखा है। आपको तो बेवफा नजर आऊंगी ना मैं। मुझे बस इतना बता दें कि मैं इस घर में रह सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम जैसी भी हो, तुमने जो भी कुछ किया मेरे साथ, लेकिन मैं नादान अब भी तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि तुम्हारे साथ भी मेरी जिंदगी सिर्फ अब एक अज़ियत है, और अज़ियत के सिवा कुछ नहीं। आप अगर मुझे इजाजत दे दो, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उनकी याद आ रही है। पहले मैं तुम्हें कहीं आने को कहता था, अपने साथ कहीं ले जाने को कहता था, तो मुझे लगता था कि तुम मान मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर मैं शायद अब भी नहीं रह सकता। लेकिन कहीं भी आने जाने के लिए अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि अब भी तुम्हारा शौहर, लेकिन मेरा मान टूट गया है रानिया, तुमने तोड़ा है मेरा। ऐसा मत बोलिए ज़ैन, ऐसा नहीं करें। मेरी तरफ से आजाद हो तुम जब चाहो, जहां चाहो, और जिसके भी साथ चाहो जा सकती। आप क्या हो गया ज़ैन? आप प्लीज ऐसी बातें नहीं कर। ये मेरा घर है ज़ैन, प्लीज ऐसी हाथ नहीं लगा रहा मुझे, छूटी है। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या हो गया? सॉरी रानी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं क्या। प्लीज नहीं रो, प्लीज। बुआ, बुआ, रानी मैं जी नहीं सकता, माफ कर दो रानी, प्लीज माफ कर दो। मुझसे दूर रहे, मुझसे दूर रहे। खून निकल रहा है। मुझसे दूर रहे। क्या कर दिया? क्या मुझसे? इश्क